हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत ही बेहद दुखजनक घटना हुई है हमारे कंट्री में और पूरे कंट्री को पूरे शोक में लेके गई है। जी हाँ दोस्तों, हम गुड बाय कर रहे हैं जनरल रावत को, बिपिन सिंह रावत, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल ही हमें ये एक न्यूज़ मिली थी कि हमारे जो जनरल थे वो विज़िट कर रहे थे डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है हमारे डीएससी वेलिंगटन में, और नीलगिरीज़ के आसपास वो एड्रेस करने वाले थे स्टूडेंट ऑफिसर्स को स्टाफ कोर्स पे। तो अराउंड 6 बजे के आसपास उनका जो इंडियन एयरफोर्स का जो आपका जो है अराउंड 12:30 के आसपास उनका जो है हेलीकॉप्टर है MI-17V5 वो क्रैश कर गया है। और उसमें 13 लोग, जिसमें कि उनकी वाइफ थी, एक ब्रिगेडियर भी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे, विंग कमांडर भी थे, एक स्क्वाड्रन लीडर भी थे, और काफ़ी JAWs और नायक और जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल थे वो 13 लोग, दे कुड नॉट सर्वाइव। सो द टाइटल ऑड लैंग लीव जो है ये एक, आप अगर डिफेंस को कभी फॉलो करते होंगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग्स है मेरा। और ये एनडीए के जब आप अंतिम पग, जब वहाँ के जो कैडेट्स होते हैं वो रख रहे होते हैं, तब ये सॉन्ग लगाया जाता है, ठीक है। और वो वहाँ से अपने पास आउट कर रहे होते हैं, उनके अंतिम पग के साथ ये बैंड बज रहा होता है। तो हम अभी गुड बाय कर रहे हैं जनरल रावत को, और साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हम रावत साहब को जो देख रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है। देखिए, जनरल रावत जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही हैवी डेकोरेटेड ऑफिसर थे, ठीक है। और ये PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC, बहुत ज़्यादा, मतलब कि जितने आप देख सकते हैं कि इनकी छाती कम पड़ जाएगी, लेकिन इनके पास मेडल्स बहुत ज़्यादा थे। सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला के ये पास आउट थे और नेशनल डिफेंस एकेडमी 1978 के पास आउट हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या है कि 16 दिसंबर 1978 को ये 5th बटालियन ऑफ 11th गोरखा राइफल्स ऑफ इन्फेंट्री मैंने लिया था। और ये जब ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कर रहे थे तो इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला गया था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनके पास बहुत ज़्यादा एक वाइड एंड विविड एक्सपीरियंस है, ठीक है। और साथ में ये क्या है, ये एक जनरल स्टाफ ऑफिसर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी थे, ये डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में, ये मेजर जनरल रह चुके हैं स्टाफ ऑफ ईस्टर्न स्टेटर में, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। नॉट टू मेंशन ही हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, ठीक है जी। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फेंट्री बटालियंस को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC में, बहुत ज़्यादा इन्होंने किया होता, ईस्टर्न सेक्टर और राष्ट्रीय राइफल्स में जो कश्मीर वैली पे हैं। और इनफैक्ट ये ही वाज कंसीडर्ड, मतलब कि कश्मीर का इशू जब जब ऊपर उठता था, ही वाज अ नो नॉनसेंस पर्सन। और साथ में ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के लिए भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी जा चुके हैं, ठीक है। साथ में इनका क्या है कि ये जनरल स्टाफ ऑफिसर जो है मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ करी हैं। और ये 31 दिसंबर 2016 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके थे। साथ में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और कमांड एंड जनरल स्टाफ कोर्स जो है फोर्ट लेवेंथ USA से भी ये पास आउट हो चुके हैं। और इनको डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी भी PhD की मिली हुई है। कहाँ से इनको मिली है? मिलिट्री मीडिया स्ट्रैटेजी स्टडीज़ बाय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, ठीक है दोस्तों। तो ये जनरल रावत की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे पास थी, और ये काफ़ी ज़्यादा एक क्षति रही है। अब देखिए, ये हमारे CDS भी थे, ठीक है जी। CDS की आपको फुल फॉर्म पता ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है। तो इंडिया जो था, अब क्या है कि ही वॉज अ CDS, तो इंडिया जो है वो 5th कंट्री था जिसने कि अपॉइंट किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इससे पहले थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री पे जाते हैं CDS पे, तो देखिए US, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस जो है, इसके बाद इंडिया ने जो है 30 दिसंबर 2019 को जो जनरल रावत को फर्स्ट CDS जो है इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो अब देखिए, अमेरिका में जो है क्या कहते हैं, चेयरमैन ऑफ, हम अगर अमेरिका में क्या है कि चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। ब्रिटेन में
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, और चाइना में जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता है, ठीक है। ये और क्या है बेसिकली, ये एक परमानेंट चेयरमैन होते हैं और चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, और ये हेड करते हैं इंटीग्रेटेड स्टाफ को, और सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं डिफेंस मिनिस्टर को। साथ में ये सेक्रेटरी भी हैं एक न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको हम सैन्य कर्ता विभाग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं एक्चुअल में कहते हैं कि अगर सिंपल लैंग्वेज में देखी जाए तो ये एक हाईएस्ट रैंक है तीनों आर्मीज़ के बीच में, एक हाईएस्ट रैंक माना जाता है, ठीक है। और आपको क्या है कि ये तीनों के इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की कोऑर्डिनेशन में देखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम थोड़े से मेजर फंक्शंस भी देखते हैं कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है उसके बेसिक फंक्शंस क्या है। आप देखिए ये एक एडवाइज़र जो है, ये एक एडवाइज़र की तरह काम करते हैं किसको, गवर्नमेंट की तरफ को, ठीक है। जो कि आपके इंपॉर्टेंट डिफेंस या फिर स्ट्रैटेजिक इशूज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को ये अप्राइज करते हैं। और ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र भी हैं रहते हैं, ठीक है, तीनों सर्विसेज को, ठीक है। और ये न्यूक्लियर इश्यूज़ जो होते हैं हमारे, ठीक है जी, न्यूक्लियर इश्यूज़ होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये वो भी करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। और जो टास्क होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, वो करता है कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्लानिंग का, ट्रेनिंग का, ठीक है जी, प्रोक्योरमेंट का, ट्रांसपोर्टेंट फंक्शन का। साथ में ये क्या है, इवेलुएट करते हैं प्लान्स के आउट ऑफ एरिया कंटीजेंसी की, मतलब जो कि कभी भी कोई भी इस तरीके से बाहर की बात आ जाए तो उस पर वो करते हैं। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है 5 ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान है, या 2 ईयर रोल ऑन एनुअल एक्विजिशन प्लान है, जो कि आपके आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए बने हुए हैं, ठीक है जी। और इंटर सर्विस प्रायोरिटाइजेशन भी ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर जितना ज़्यादा आपके, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या है कि तीनों के तीनों जो सर्विसेज हैं, इंडियन एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टर्म एटलीस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बाद नेवी के जो कैडेट्स हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी में होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो है वो तीनों इकट्ठे होते हैं, तो उनकी जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ठीक रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है इंटीग्रेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटीग्रेटेड और रैशनलाइज इंटरनेशनल कोऑपरेशंस प्लान्स बन जाते हैं, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये था कि अब बेसिकली इनका क्या है कि ये ही विल नॉट यूज़ एनी मिलिट्री कमांड, ठीक है, वो कोई भी मिलिट्री कमांड नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसलिए रूल्स जो है आपके जो रिस्पेक्टिव चीफ्स ऑफ एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के वो सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनका एक काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा, एज अ एडवाइजरी रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है जी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स तो देखते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन जो हैं, स्पेशली CDS हो गया या असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, या फिर UPSC में भी यू नेवर नो पूछ सकते हैं। अब देखिए आपको जो इक्विवेलेंट जो रैंक्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेफ्टिनेंट, ये ऑफिसर कैडेट से हैं, लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हुए, तो ये दीज आर इन द हायरार्की, आप इसको जो है आपका PDF मिल जाएगा तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट जो ऑफिशियल रैंक्स जाते हैं वो फील्ड मार्शल है इंडियन आर्मी में, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स में, और एडमायरल ऑफ द फ्लीट जो है इंडियन नेवी में है। तो आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो है हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वो देखते हैं। देखिए सैम मानेकशॉ जो हैं वो फील्ड मार्शल रह चुके हैं, हमारे KM करियप्पा अभी वो फील्ड मार्शल रह चुके हैं, और हमारे अर्जन सिंह जो हैं वो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रह चुके हैं। हालांकि नेवी में अभी तक कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हमारे जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वो ये सब हैं, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो है हमारे डिफेंस फोर्सेस के, जो कि अमूमन हमें पता होना चाहिए, जिसमें कि आपको एक होमवर्क है, ठीक है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बताऊँगा आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपके 10+2 के बाद ही यहाँ पे लड़के चले जाते हैं, और अभी एक ऐतिहासिक जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है, उसमें क्या है कि अब वुमेन आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। साथ में है आपका इंडियन नेवल एकेडमी, ये केरला में है।
ये आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी तो वहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इसका शूट हुआ है। ये आपकी एयरफोर्स एकेडमी जो हैदराबाद में है, और आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में है। साथ में आपका जो ये है नेशनल डिफेंस कॉलेज है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है। और आपका जो नेशनल सर्विस स्टाफ कॉलेज है, जहाँ पे कि अभी जो हमारे CDS विज़िट कर रहे थे और यहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी, तो ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं डिफेंस फोर्सेस के। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जो इंटीग्रेटेड डिफेंस फोर्सेस कमांड कहाँ है। ठीक है, ये हमारा एक आइलैंड है। इतना ज़्यादा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ से आपके बहुत बार UPSC में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बताइए कि हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस जो कमांड है वो कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा हमारा जो है आपको एक लेक्चर था। ठीक है, एंड आई होप कि भगवान हमारे CDS और उनके जो फैमिली है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। और आई डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज आई एम बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हूँ डिफेंस से रिलेटेड। जब भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो आई यूजुअली गेट एक्साइटेड। सो व्हेन आई रिसीव दिस न्यूज़ आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड, बट नेवरदलेस देश है तो जहान है। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे फिर से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।